हेलो दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म का निर्माण करेंगे, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। ओके। गुणधर्म का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का विशेषताएं होती है ना, उन्हें हम गुणधर्म कहते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसे, तो नए गुणधर्म का निर्माण हो रहा है तो हम इसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मतलब H, इसका सिंबल होता है, इसका O होता है, ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो जल का निर्माण करते हैं ना, ये जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग गैसें हैं। ये दोनों जब साथ में मिल जाती है तब तो ये पानी बनाती है, लेकिन ये अलग अलग रहती है ना, तो इन्हें ज्वलनशील गैसें कहते हैं। मतलब ये आग लगा सकती हैं ये गैसें, है ना। ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, द्रव, मतलब पानी बना रही है, जो आग को भी बुझा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाती है तब यह पानी बन जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता। मतलब जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको भौतिक विधि द्वारा, मतलब फिजिकल मतलब भौतिक यानी फिजिकल है, भौतिक विधि द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। मतलब उलट करने का मतलब है जो नया पदार्थ बना है, अगर हम चाहे तो उसे उस नए पदार्थ को उन पदार्थों में बदलना जिनसे वो बना है, तो वो भौतिक विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। उलट का मतलब क्या हो गया, यह है कि ऐसे होता है कि मतलब जो होता है ना कि ऐसे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बना है, तो अगर हम पानी को तोड़ेंगे तो हम मतलब ये दोनों पदार्थों से मिलकर जल बनाए हैं, तो इन दोनों को हम पानी से फिर से इन दोनों को पाना चाहते हैं, तो वो भौतिक विधि द्वारा नहीं कर सकते। हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम भौतिक विधि द्वारा नहीं बना सकते। ओके, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे यह है कुछ भौतिक विधि है। बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आवेशन, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, यह भौतिक विधियां हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या चीज शामिल होगी क्या नहीं, यह हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या चीजें शामिल होती है, हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो पहली है अवस्था में परिवर्तन। क्या है अवस्था में परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन का मतलब होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, है ना, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वाले पदार्थ। होने से पहले वाले पदार्थ और बाद वाले पदार्थ, यानी कि नए पदार्थ, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो पहले पदार्थ था, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हम इनका एग्जांपल ले रहे हैं कि पानी बना रहे हैं ये दोनों, तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये बना रहे हैं, इनसे बने हैं, उनसे पहले भी हो सकता है और बनने के बाद भी हो सकता है।
समझ में आया। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अगर दो जैसे कि हम और अगर अवस्था में परिवर्तन को और क्लियरली समझना चाहते हैं तो देखो, गैस होती है ना, वो गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है अपनी, कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ये दो गैस मिलकर जल बना रही है, यानी द्रव्य बना रही है। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है जैसे ठोस से द्रव्य बनना, है ना, द्रव्य से गैस बनना, या फिर गैस से ठोस बनना। ऐसे मतलब जो अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है ना अपनी, ठोस द्रव गैस, उन अवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है ना, ठोस से द्रव बन सकता है ना, गैस से ठोस बन सकता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यही होता है। रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, अभिक्रिया होने से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जैसे अभी अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे ही रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान कम भी हो सकता है और तापमान ज्यादा भी हो सकता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। गैस का उत्सर्जन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उसमें से गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। मतलब गैस उत्सर्जित भी होती है ना, ये हम सब ये जानते हैं अपन। अगर जैसे कि वो भाप बन के उड़ जाती है गैस, हमने देखा होगा, पानी को गर्म करते हैं हम तो, है ना, तो गैस का उत्सर्जन भी होता है। अब आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जिससे हमें रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कितने अपने दैनिक जीवन में जो भी रासायनिक क्रियाएं होते हैं ना, उनके बारे में देख रहे हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण भी है नीचे। जैसे देखो, भोजन का पचना, अपन खाना खाते हैं वो पचता है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, जैसे अपन सांस लेते हैं, श्वसन करना, है ना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक, धीरे धीरे लोहे में जंग लगती रहती है, हम देखते हैं, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम देखो, दूध से दही बनाते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट, अगर और हम और एग्जाम्पल ले तो आपकी बुक में आप देखेंगे कि क्रियाकलाप जो 1.1 है ना, क्रियाकलाप 1.1, उसमें एक एग्जाम्पल है, उसमें एक वो दिया हुआ है मैग्नीशियम रिवन। मैग्नीशियम की रिवन होती है, उसका दहन करते हैं ना, उसको जलाते हैं, वो भी एक रासायनिक, उसका दहन करते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। और हम एक क्रियाकलाप 1.2 में देखें, आपकी बुक में देखना, क्रियाकलाप 1 में, 2 में, 3 में, इन सब में उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के। ओके, जैसे कि हम लेड ले ले, लेड मतलब शीशा होता है, इसका मतलब लेड मतलब, है ना, लेड को नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, तो ये हम जो मिलाते हैं ना, कि पोटेशियम आयोडाइड में जो लेड नाइट्रेट को मिलाते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। यह है, बहुत सारे बच्चे हम जानते होंगे सारे, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो। मतलब कोई भी पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग ले रहा है या हिस्सा ले रहा है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है कोई भी, उसमें कोई भी
कोई भी पदार्थ है वो भाग ले रहा है तो उसे हम अभिकारक कहेंगे। ठीक है, अभी हम उत्पाद की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है, इसमें ये अभिकारक हिस्सा लेते हैं और ये इनका निर्माण होता है, ये मिलके बनाते हैं उत्पाद। ओके, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। इसमें जल उत्पाद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। ओके, उत्पाद यानी कि जो नया पदार्थ बन रहा है ना, उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। ओके, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है वह उत्पाद होता है। उत्पाद जिनसे मिलकर बनता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, ये अभिकारक है, इनसे मिलके पानी बन रहा है तो पानी क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद। ओके, हम अब नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक समीकरण सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।